आज है 14 अप्रैल और आज हम आ चुके हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और यहाँ पर अम्बेडकर जी का आज जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी आए हुए हैं। इसी कारणवश विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी जो अम्बेडकर मूवमेंट में भाग लेते हैं और अम्बेडकर जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं का प्रवेश वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं और उनसे बात करते हैं। साथियों, जानते हैं अब हम इस विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों से कि आखिर उनका प्रवेश क्यों वर्जित किया गया है। जी, आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम शिव महाके है और मैं वर्तमान में पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग से परास्नातक का छात्र हूँ। अच्छा, आज यहाँ पे 14 अप्रैल अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, तो यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, तो आप लोगों की यहाँ पे एंट्री क्यों बैन है, क्यों आपका प्रवेश वर्जित है? इसके बारे में हमें कोई भी सुस्पष्ट जानकारी नहीं, ना उसमें किसी भी तरह की कोई बात मेंशन थी कि किस वजह से प्रवेश वर्जित किया जा रहा है। इसके बारे में भी कहीं भी कोई जिक्र नहीं। यदि हम ऐतिहासिक परिणामों को ऐतिहासिक इससे पहले घटित घटनाओं की तरफ जाए तो हम लोग बिरसा अम्बेडकर पुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन BBAU से जुड़े हुए जी, और तब से BBAU हमेशा लगातार विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक वॉइसेस की बातें करता रहता है, अम्बेडकर विचारधारा की बातें करता रहता है। ये हमारी भी समस्या पर है कि इस देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो इस देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, जिनके पास एक बड़ा काफिला होता है, 20-25 गाड़ियाँ चलती हैं, तमाम सिक्योरिटी के साथ गार्ड्स मौजूद रहते हैं, वो एक मुख्यमंत्री कुछ आम छात्रों से आखिर क्यों डरा? जी, आपकी बात बहुत ही ज़्यादा विस्मय कर देने वाली है। तो क्या आपको यहाँ से प्रपत्र जो मिला है वो क्या यहाँ विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन से मिला या फिर और कहीं से? दिया गया हमें जो प्राप्त हुआ वो तो विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन जो पत्र है वो विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था, वो थाने का था, आशियाना थाना की दवाबाई पुलिस चौकी। तो इतिहास में ऐसा भी कुछ हुआ है क्या कि जिसकी वजह से प्रशासन आपकी वजह से रुष्ट हो? देखिए, हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं और जनमानस के जो छात्र हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम हम इस विश्वविद्यालय में करते हैं। जी जी। तो हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक वॉइसेस की या डेमोक्रेटिक सेंस की। जब यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ छेड़खानी, और उस छेड़खानी की घटना के तौर पर हमने, जब प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, हम उसमें शामिल थे। उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसमें हम लोग शामिल थे, पर पता नहीं था। हमें जब पता चला कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें शामिल हुए, इसके बाद हमें नोटिस दिया गया था, नोटिस, और हमारे लगभग 8 साथियों को सस्पेंड किया गया था, 1 से 3 दिन। तो हालांकि वो बाद में हटा दिया गया जब छात्रों का संघर्ष किया गया, संघर्ष के बदौलत। आप अभी भी अगर हम देखें तो जानबूझकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए ही, केवल और केवल मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए दलित, आदिवासी, बहुजन समाज से आने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय कैंपस में आने से रोका था। कि आखिर क्यों एक मुख्यमंत्री को अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए विश्वविद्यालय में आ रहा है, उसे अम्बेडकरवादी छात्रों से क्यों डरा? इसका मतलब है कि जो मुख्यमंत्री वहाँ पर बात करना चाह रहे हैं वो अम्बेडकर विचारधारा से अलग की बात है, अम्बेडकरवादी विचारधारा को डिस्टॉर्ट करते हुए अपनी आइडियोलॉजी को वहाँ पर थोपने की बात है, और वो करें। आपके सवालों का उत्तर हम जानने के लिए अपने वीडियो में जरूर इसको सम्मिलित करेंगे। आइए अब हम बात करेंगे दूसरे विद्यार्थी से जिनको विश्वविद्यालय में आज प्रवेश वर्जित किया गया है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम आलोक कुमार राव है और मैं लोक प्रशासन विभाग में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और ये लेटर मेरे को कल रात 10 बजे प्राप्त हुआ, और लेटर जब मैंने पढ़ा तो उसमें बड़ा निंदनीय था कि एक
अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए जो अम्बेडकर के छात्र हैं इनको अच्छा लगता है, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जिस चीज़ से, उस विश्वविद्यालय में हम एक अच्छे अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। लेकिन निराश हुआ और जब सुबह के देखा माहौल यूनिवर्सिटी का क्या है अम्बेडकर जयंती को देखिए, तो धूमधाम का नाम तो नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। ना अम्बेडकर जयंती को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को ना सजाया गया, ना इसमें कोई झंडे लगाए गए, सिर्फ दिखावे के तौर पे एक रैली निकाली गई जो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। और ये बच्चे जो कुछ बच्चे हैं, गिने चुने बच्चे हैं जो एक क्रांति लाते हैं और अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देते हैं, अम्बेडकर बाबा साहब की जो बातें हैं उनको मानते हैं, उनकी कही हुई बातों को मानते हैं, उनको मानते हैं, उनसे ही डरते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को सत्ता में बैठे हुए बताते हैं। तो आपको क्या लगता है इनके पत्र देने का कारण क्या हो सकता है? क्या वो बच्चों से डर गए या फिर उनको डर है कि कहीं बच्चे कोई ऐसा रेवोल्यूशन वगैरह ना नहीं, कर दे? रिवोल्यूशन की बात नहीं, ये लोग बच्चों से नहीं डर रहे, ये डर रहे हैं या फिर सवालों से डर रहे हैं? अम्बेडकरवादी विचारधारा से डर रहे हैं, ये अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले छात्रों से डर रहे हैं। ये डरते हैं कि कहीं हम छात्र उनके किए हुए जो सरकार में गंदे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा दें। वे डरते हैं कि हम कहीं नियत्ते और अम्बेडकरवादी छात्र उनके खिलाफ एक आंदोलन ना खड़ा कर दें। जो वो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, सबको पता है वो किस लिए आना चाह रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी इस समाज में दिखाना चाह रहे हैं, जो हमेशा से उनका प्रोपेगेंडा रहा है। जो सरकार जिसकी विचारधारा अम्बेडकरवाद के हमेशा खिलाफ रही हो, वो अम्बेडकर को कैसे सम्मान दे सकती है? ये समरसता की बात करने वाले लोग समानता में कभी भी दिख नहीं सकते। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने विश्वविद्यालय के दूसरे विद्यार्थी से जिनको यहाँ से प्रवेश वर्जित किया गया है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से हूँ और मेरा डिजर्टेशन अभी होने वाला है, लास्ट ईयर चल रहा है। हाँ, मुझे भी रात में नोटिस मिला तो मैंने पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे मैसेज कर दिया आपने, तो कोई रिप्लाई नहीं था उनका। मैं चाहती थी कोई रिप्लाई मिले मुझे तो, लेकिन मिला नहीं। सो दुखद है कि हम यहाँ अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए इतने हर्षो उल्लास के साथ एक चीज़ है कि कुछ तो करेंगे, हम एक वीक जो होता है हम मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये सवाल ये है कि जो अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए आ रहे हैं उनको डर हो गया है कि हम आएंगे और हम जयंती और उन स्टूडेंट से कि एक जो विचारधारा वो इस्टेब्लिश ना हो, सबसे बड़ा सवाल यही है। अच्छा, क्या थोड़ा खुल के बताएंगे इनको किस बात का डर है? बेसिकली इनको लगता था, अभी लड़कियों को नोटिस नहीं आता था, सवाल ये था। अभी नोटिस लड़कियों को देने लग गए क्योंकि पिछले टाइम पे एक रेप केस, अरे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया था जिसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये डराने के लिए बच्चों को कि जगह जगह पे डरा के उनकी वॉइसेस को आगे ना बढ़ने दें। जो विचारधारा अम्बेडकर हमेशा बोलते थे कि आपके खिलाफ में जो भी एट्रोसिटीज़ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसी वॉइसेस को दबाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। प्रशासन अपने ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाना चाहेगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही सारा रूल करती है, आपको पता हो तो। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है, वो चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कुछ भी हो। तो अब आपको पता ही होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं जिनको डर हो गया स्टूडेंट से, और वो इन्वॉल्व है क्योंकि वो एक अलग तरह की आइडियोलॉजी टोपोलॉजी है, उसको एस्टेब्लिश करना है। और हमने वैसे भी देखा है सदन में शाह जी को भी। हाँ, आप देख सकते हैं पिछले कार्यों से। बाकी धन्यवाद, आपने जानने की कोशिश की। साथियों, हम विश्वविद्यालय में आए और यहाँ पे कुछ जिन विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित है उनसे बात की, उनके कारण जाने। लेकिन हमें बहुत आश्चर्य हुआ ये जानकर कि विश्वविद्यालय में जो अम्बेडकर मूवमेंट्स को में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित किया गया है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें।